ईरान मिलिट्री, इनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है और इन्होंने कहा है इन द कमिंग आवर्स कीप एन आई ऑन द लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट, डू नॉट मिस इट। ईरानी आर्मी ये कह रही है कि अगले चंद घंटों में अपनी आंखें खोलकर टीवी की तरफ देखते रहिएगा, बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ देखते रहिएगा, इसको आपने मिस नहीं करना क्योंकि चीखें निकलने वाली हैं। रुको जरा, सब्र करो। ईरान ये कह रहा है कि ना अगले चंद घंटे आप इंतजार करें, कुछ ना कुछ है जो कि होने वाला है। इसमें ईरान क्या कर सकता है? एक तो ईरान एटमी हथियारों का टेस्ट कर सकता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खासी बातचीत हो रही है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतने लंबे टाइम से, तकरीबन 30-35 साल तो हो गए कि ईरान एक एटमी पावर ना बना हो या फिर उसके बहुत ज्यादा करीब ना हो, या चंद घंटे या चंद दिन ईरान को रिक्वायर्ड हो। क्योंकि जिस तरीके से नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ कर रहा था, महसूस हो रहा था कि ईरान टाइम बाय कर रहा है, ईरान चंद हफ्ते लेना चाह रहा है, ईरान चंद दिन लेना चाह रहा है। और जो इस नाजायज रियासत ने ईरान के ऊपर हमला किया, वो वजह ही टाइम बाइंग थी कि ये टाइम जो बाय कर रहे हैं ये खतरनाक है, ये खौफनाक है। लिहाजा ये पॉसिबिलिटीज हैं कि अगले चंद घंटों में या दिनों में, बहरहाल मुशाहिद जो सेनेटर मुश्ताक साहब है उनका यह कहना कि इसी हफ्ते एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है ईरान। तो ईरान इस खित्ते का या मुस्लिम ममालिक का एक और एक नई न्यूक्लियर एटमी रियासत के तौर पर इमर्ज हो सकता है। और ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।